नमस्कार साथियों, मैं काजल दुबे प्रमोद माही यूपीपी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है और ये जून जुलाई में संभावना है कि इसका एग्ज़ाम होगा। और आपके सिलेबस जो है जीएस और स्टैटिक जीके का, उसमें एक टॉपिक है आपका भारतीय पर्यटन स्थल, जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसका एक टॉपिक दिया हुआ है। वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि देखिए आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। जितना आपका सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर वहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा ट्रिक से भी याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक ये सब चीज़ें याद रहें आपके माइंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो ताजमहल है, आप सबको पता होगा कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। और इसको बनवाया किसने है? तो बनवाया इसको शाहजहां ने है। इसको तो आप याद कर लीजिए एकदम अच्छे से कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में, और बनवाया किसने? शाहजहां ने। अब इसी से हम ये चारों चीज, 5 चीज को याद करेंगे। शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, दीवाने खास और जामा मस्जिद को। इस ताजमहल के ट्रिक से हम इन सबको याद करने वाले हैं। तो देखिए ताजमहल सबको पता है आगरा में है और बनवाया शाहजहां ने है। शीश महल, जो ताजमहल है वो शीशे की तरह चमकता है और मोती की तरह, शीशे और मोती की तरह ताजमहल चमकता है, इसीलिए वो क्या है, खास है और लोग क्या है, उसके दीवाने हैं। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि ताजमहल शीशे और मोती की तरह चमकता है, इसीलिए वो खास है और लोग उसके क्या है, दीवाने हैं। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि शीश महल कहाँ है, आगरा में, और बनवाया किसने? शाहजहां ने। मोती मस्जिद की बात करेगा, आगरा में है और बनवाया किसने? शाहजहां ने। वही खास महल, आगरा, शाहजहां। दीवाने खास की बात करेगा, ये भी आगरा में है और बनवाया किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है जामा मस्जिद। देखिए जामा मस्जिद आपको आगरा में भी देखने को मिलेंगे और दिल्ली में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा और दिल्ली दोनों जगहों पे जो जामा मस्जिद है उसको बनाया किसने है? शाहजहां ने बनाया है। कौन बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। और इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए सारे जाम, चाहे वो आगरा का हो चाहे दिल्ली का हो, किसके नाम? शाहजहां के नाम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जामा मस्जिद है, सारे जाम शाहजहां के नाम, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर आगरा का हो। आई होप कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, बनवाया किसने? शाहजहां ने। शीश महल, ताजमहल जो है वो शीशे की तरह, मोती की तरह क्या होता है? चमकता है, इसीलिए वो क्या है? खास है और लोग उसके क्या हैं? दीवाने हैं। तो ये आपको याद हो गए होंगे। और जामा मस्जिद का हम याद करेंगे कि सारे जाम शाहजहां के नाम। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। वो जामा मस्जिद चाहे आगरा का हो या फिर दिल्ली का हो, दोनों का निर्माणकर्ता कौन है? आपके शाहजहां हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद के बारे में। देखिए जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। और बीबी का मकबरा को बनवाया किसने है? तो ये बनवाया है औरंगजेब ने। और वहीं अगर मोती मस्जिद की बात करें तो ये भी कौन बनवाया है? औरंगजेब ने। और मोती मस्जिद है कहाँ? दिल्ली में। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए जो औरंगजेब थे वो अपने बीबी को मोती दिए। ठीक, औरंगजेब अपनी बीबी को क्या दिए? मोती दिए और दिल से दिए। तो आप इसे याद कर सकते हैं। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बनवाया किसने है? इसको औरंगजेब ने बनवाया है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि पूछ लेता है अजंता की गुफाएं कहाँ है, इसको बनवाया किसने है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, इसको बनवाया किसने है। तो आपसे कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है और कभी कभी उसके निर्माणकर्ता का नाम भी पूछ लेता है। तो हम याद करेंगे अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। देखिए अजंता की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में है। और अजंता की गुफाएं है कहाँ? औरंगाबाद में। और बनवाया किसने है? गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे?
देखिए, जो जनता है वो क्या लेती है, औरंगा। औरंगा से हम याद करेंगे ऑरेंज। औरंगा को हम औरंगा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज पढ़ेंगे। तो जनता, अजंता मतलब जनता। तो जनता जो है वो ऑरेंज, ऑरेंज क्या करती है, गुप्त तरीके से क्या करती है, चुराती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जनता है वो, औरंगाबाद को हमने किससे रिलेट किया है, ऑरेंज से। तो जो जनता है वो ऑरेंज को क्या करती है, गुप्त तरीके से क्या करती है, चुराती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद में, और बनवाया किसने है इसको, गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एलोरा की गुफाओं की। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भी कहाँ है, आपके औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। और एलोरा की गुफाएं को किसने बनवाया है, बौद्धों के द्वारा बनवाया गया है। अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं क्या है। देखिए, एलोरा मतलब एलो, एलो क्या लो, ऑरेंज। औरंगा को हमने किससे रिलेट किया है, ऑरेंज से। तो एलोरा मतलब एलो, एलो क्या, ऑरेंज लो। और किसको दे रहे हैं हम, बौद्ध को दे रहे हैं, जो बौद्धों द्वारा बनवाया गया है। तो हम बौद्धों से मिलने गए तो वहाँ पे हमने कहा एलो ऑरेंज। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एलो ऑरेंज किससे मिलने गए हैं, बौद्धों से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, और कहाँ है, किसने बनवाया है, बौद्धों के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कन्हेरी की गुफाएं। देखिए, कन्हेरी की गुफाएं आपके मुंबई में है, मुंबई या फिर महाराष्ट्र, आप ऐसे याद कर लेंगे, या तो मुंबई या तो महाराष्ट्र। अगर ऑप्शन में मुंबई है तो मुंबई, अगर नहीं है तो फिर आप महाराष्ट्र को टिक करेंगे। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है, मुंबई में है, और इसको भी किसने बनवाया है, बौद्धों द्वारा बनवाया गया है। तो आप इसको याद कर लेंगे। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जो हेरी मतलब कि अगर हेरा फेरी, अगर हम मुंबई में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि बौद्धों द्वारा क्या किया जा रहा है, हेरा फेरी किया जा रहा है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि हम मुंबई गए, वहाँ पे बौद्धों ने क्या किया, बहुत हेरा फेरी किया। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, कंदरिया महादेव का, जो कि कहाँ है, खजुराहो में पड़ता है। और खजुराहो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कंदरिया महादेव, खजुराहो, मध्य प्रदेश। और इसको बनवाया किसने है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। क्या पढ़ा हमने अभी, खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो में क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। और बनवाया इसको किसने है, तो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, कंदरिया को हम बनाएंगे बंदरिया, क्या बनाएंगे, बंदरिया। तो ये जो बंदरिया है वो राजा जब टकले हो जाते हैं तो उसके चंदे को क्या करती है, खजुलाने का काम करती है। कौन, कंदरिया मतलब बंदरिया। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। खजुराहो से हम याद करेंगे खजुलाओ, ऐसे याद करेंगे। और चंदेल राजाओं के चंदे को क्या करती है, वो खजुलाने का काम कौन करती है, बंदरिया मतलब कंदरिया। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिफेंटा। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, आपके मुंबई में देखने को मिलेंगी। और इसको किसने बनवाया है, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जो एलिफेंटा मतलब हम इसको याद करेंगे, एलिफेंट मतलब हाथी से रिलेट करेंगे। तो एलिफेंटा मतलब एलिफेंट। और एलिफेंट जो है वो आपको, देखिए एलिफेंट जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे, या फिर आर्यन जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब वहाँ से हमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा हाथी आपको गुजरात वेस्ट साइड में ही देखने को मिलते हैं। तो वेस्ट में आपका मुंबई भी पड़ता है। तो आप उससे ऐसे याद कर लेंगे कि एलिफेंटा कहाँ है, मुंबई में है। और राष्ट्रकूटों मतलब कि एलिफेंटा जो होता है वो सबको क्या कर देता है, कूट देता है। उसके सामने अगर एलिफेंट के सामने अगर कोई आता है तो एलिफेंट क्या करता है, सबको कूट देता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ताजमहल आगरा बनवाया किसने, शाहजहां ने। ताजमहल जो है वो शीशे की तरह और मोती की तरह क्या करता है, चमकता है, इसीलिए वो क्या है, खास है, और लोग उसके क्या हैं, दीवाने हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ लिया, ये आगरा में है और बनवाया शाहजहां ने है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जामा मस्जिद, वो चाहे आगरा का हो या फिर दिल्ली का हो,
दोनों जामा मस्जिद जो है वो शाहजहाँ के नाम, मतलब सारे जाम शाहजहाँ के नाम। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद। देखिए मोती मस्जिद कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। दोनों को बनवाया किसने? औरंगजेब ने। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि औरंगजेब जो था अपनी बीबी को मोती दिया दिल से। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट बात किए थे अजंता की गुफा। अजंता मतलब जनता, वो क्या करती है? गुप्त तरीके से औरंगाबाद को हमने क्या रिलेट किया? ऑरेंज से। तो जनता क्या करती है? गुप्त तरीके से ऑरेंज को क्या करती है? चुराने का काम करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोरा की गुफाएं, मतलब ए लो, क्या लो? ऑरेंज। हमने जब हम बौद्ध से मिलने गए तो हमने बौद्धों को क्या कहा? ए लो ऑरेंज। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पड़ती है? मुंबई महाराष्ट्र में। और हेरा फेरी मुंबई, हम गए मुंबई में तो वहाँ देखे बौद्ध क्या कर रहे थे? हेरा फेरी कर रहे थे। तो वो ऐसे याद कर लेंगे कि कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है और बनवाया किसने? बौद्ध ने। फिर हम बात करते हैं कंदरिया महादेव। कंदरिया से हमने क्या रिलेट किया? बंदरिया। और बंदरिया क्या करती है? चंदा, मतलब कि राजाओं के चंदे को क्या करती है? खजुलाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वो मुंबई वेस्ट साइड में, हमने पढ़ा कि वेस्ट साइड में एलिफेंटा मुंबई में पड़ जाएगा। और एलिफेंटा क्या करता है? सबको कूट देता है। तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था एलिफेंटा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मृगनयनी का महल, जो कि कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। और इसको बनवाने वाले कौन थे? मानसिंह तोमर। देखिए मृगनयनी का महल को ग्वालियर मानसिंह तोमर कैसे याद करेंगे? जो मृगनयनी मतलब मृग को हम रिलेट करेंगे। जो मृग का आँख है वो कैसा है? गोल है। और गोल है और ये मान से मतलब हमें मानना पड़ेगा क्या? कि मृग का नयन कैसा है? गोल है। और ये चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी। फिर हम बात करते हैं धार का किला। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको बनाया किसने है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। इसको कैसे याद करेंगे? हम जब आप मार धार करते हैं तो हम कोई बोलता है कि तुम गलत हो, मतलब मार धाड़ करने पर कोई हमें आके बोलता है तू गलत है, मतलब तुगलक से हम याद करेंगे तू गलत है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि गोलकुंडा का किला कहाँ है। तो गोलकुंडा का किला जो है वो हैदराबाद में है। और इसको बनवाया किसने है? कुतुब शाही ने बनवाया है। मतलब कि जो देखिए यहाँ से क्या है? गोलकुंडा की खान है एक आपके हैदराबाद में। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है। और कुतुब शाही, जिसके पास गोलकुंडा का खान होगा वो क्या करेगा? वो मतलब शाही जीवन जिएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कोचीन का किला, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में। और इसको बनवाया किसने है? पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया है। ये तो आपको हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जितने हैं ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। जैसे कि फतेह सागर है। फतेह सागर ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी ये भी उदयपुर में है। मूसीरा में है। और डीग महल, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ये सब भी राजस्थान में है बट एक प्रॉपर प्लेस है, जैसे कि उदयपुर हो गया, अलवर हो गया। तो ये सब एक राजस्थान में जो एक जगह है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपके ऑप्शन में ये सब जगह ना देकर सिर्फ राजस्थान दे रहा है तो आप राजस्थान को भी सही उत्तर मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए फतेह सागर कहाँ है? आपके उदयपुर में पड़ता है। और इसको बनवाया है फतेह सिंह। तो आपको इनके निर्माणकर्ता का नाम याद करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनके नाम में जो फतेह सागर है यहाँ पर भी फतेह है और यहाँ पर भी फतेह है। और ये नाम देखिए महाराणा, तो महाराणा ये सब चीज़ें राजस्थान में ही बोली जाती हैं मोस्टली करके। सहेलियों की बाड़ी ये भी कहाँ है? आपके उदयपुर में है। और इसको बनवाया किसने है? महाराणा फतेह सिंह ने। फतेह सिंह का दो याद कर लीजिए, एक सहेलियों की बाड़ी और एक क्या हमने अभी पढ़ाया? फतेह सागर। ये दोनों किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूसी रानी की छतरी, जो कि ये कहाँ पड़ता है? अलवर में। अलवर राजस्थान में है।
और इसको बनवाया किसने? विनय सिंह ने। मतलब हम विनय पूर्वक क्या करते हैं? मौसी की छतरी को क्या करते हैं? मांगने का काम करते हैं। तो अगर हमें मौसी का छतरी लेना है तो हमें उनसे क्या करना होगा? विनय करना होगा, मतलब विनय पूर्वक मांगना होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हवा महल, भरतपुर का किला और डीग महल। ये तीनों आपके राजस्थान में देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? हवा महल, डीग महल और कौन सा है? भरतपुर का किला। और इसको देखिए, हवा महल राजस्थान में है और बनवाया किसने है? प्रताप सिंह ने। हवा का जो प्रताप होता है वो कोई झेल नहीं पाता, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हवा का क्या है? प्रताप बहुत तेज होता है। भरतपुर का किला ये किसने बनवाया है? सूरजमल ने, सूरजमल सिंह ने। जो भारत का किला है वो सूरज की तरह क्या होता है? चमकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भरतपुर का किला सूरजमल सिंह। डीग महल मतलब हम एक जगह खड़े हो जाते हैं और हमारा बदन जो है वो एकदम से क्या है? डीग है, मतलब कहीं हिलता उलता नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, डीग मतलब बदन सिंह। अब ये 4 और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो देख लेते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? पुरी, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में क्या है? पूरी जगह है और वहीं पर है जगन्नाथ का मंदिर। और इसको बनवाया किसने है? गंगदेव ने। इसको कैसे याद करेंगे? जो गंग से हम याद करेंगे गंगा मैया क्या होती हैं? पूरे जग की क्या होती हैं? पूरे जग की क्या होती है? देव होती हैं। तो ऐसे देवी होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगा मैया पूरे जग की क्या होती हैं? देवी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल बाग, जो कि बेंगलुरु में है और बनवाया किसने? हैदर अली ने। इसको कैसे याद करेंगे? जो बेंगलुरु को हम रिलेट करेंगे बंगला से, तो हमारे बंगला में क्या है? लाल, हम अपने बंगला में लाल लाल क्या बनवाएंगे? बाग लगवाएंगे और लोग उसको देखकर क्या हो जाएंगे? हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पादरी की हवेली, जो कि कहाँ है? पटना में है। इसके निर्माणकर्ता इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पादरी की हवेली कहाँ है? पटना में है। पा से पादरी याद कर सकते हैं, प से पटना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, दरगाह अजमेर शरीफ का कहाँ पड़ता है? देखिए, अजमेर यहाँ पर भी है और अजमेर यहाँ पर भी है, तो आप जगह से कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसको बनवाया किसने है? गयासुद्दीन ने बनवाया है। तो दरगाह अजमेर शरीफ का किसने बनवाया है? गयासुद्दीन ने बनवाया है। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण भारतीय पर्यटन स्थल थे जो आपके यूपीपी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, और आपको ये पढ़ के ज़रूर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।